रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, जो अतुल सुभाष जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया और उन्होंने लगभग 1 घंटे से ऊपर का सुसाइड नोट जो कि वीडियो के माध्यम से बनाया और 32 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, तो उस वाली कहानी को कवर करिए। तो दोस्तों, अतुल सुभाष जिन्होंने अपनी पत्नी मुक्ति के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की क्योंकि ऑलरेडी इस कहानी को शम्स ताहिर खान सर, उस्मान सैफी सर कवर कर चुके हैं। लेकिन जब मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा, स्टडी की और आप लोगों ने जब मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा भी कर्तव्य है आप लोग को अपने लफ्ज़ों में सुनाना। तो जो अतुल सुभाष हैं, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, बेंगलोर में रहा करते हैं, इन्होंने अचानक से सुसाइड कर लिया। क्यों किया, क्या वजह थी, क्या रीज़न थे, और इन्होंने अपने सुसाइड से पहले क्या प्लानिंग की थी। टोटल दोस्तों, इन्होंने अपनी सुसाइड से पहले 32 टास्क रखे थे और इन हर टास्क को उन्होंने शब्दों में पिरोया था। तो ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल को झकझोर देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा तड़पाने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक ही कहानी की चर्चा है और वो है अतुल सुभाष। और सोशल मीडिया के ऊपर पुरुषों के हक को लेकर उनकी मांग की जा रही है कि पुरुषों का भी हक होना चाहिए। इस तरीके से जो इल्ज़ाम है पत्नी के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामों की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अतुल सुभाष ने इल्ज़ाम लगाए हैं और जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है और जो टोटल 32 टास्क उन्होंने बनाए थे, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बात करें दोस्तों अगर अतुल सुभाष की, तो इन्होंने फाइनल 32 टास्क रखे थे। इस टास्क को उन्होंने, अतुल ने 3 अलग अलग हिस्सों में इन 32 टास्कों को बांट दिया था, जिसमें पहले हिस्से का नाम उसने जो रखा था वो था बिफोर लास्ट डे, यानी आखिरी दिन से पहले, यानी पहले टास्क का नाम था बिफोर लास्ट डे। दूसरे टास्क का दूसरे हिस्से का नाम रखा था इन्होंने लास्ट डे, यानी आखिरी दिन। और तीसरे हिस्से का जो नाम रखा था इन्होंने एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी पल जो काम उनको करने थे। दरअसल दोस्तों, जो अतुल सुभाष थे उनकी सुसाइड केस की चर्चा लगातार चल रही है और 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का इन्होंने अपना सुसाइड वीडियो बनाया, यानी सुसाइड नोट वीडियो के माध्यम से बनाया और 30 पन्नों में इन्होंने सुसाइड नोट लिखा। अतुल सुभाष अपनी मौत से पहले आखिरी 2 दिनों की पूरी कहानी लिख चुके थे। अतुल की बात करें तो कमरे की दीवार पर 2 कागज़ के पन्ने चिपके मिले थे, जिनमें से एक पन्ने पर उसने लिखा था कि मौत से पहले उसे 32 काम करने हैं और ये काम उसने 3 हिस्सों में बांटे थे। और यही आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अतुल ने, जिसे मरने से पहले 32 काम करने थे, वो 32 काम उसने कौन कौन से हिस्सों में बांटे थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से और बेंगलुरु में एक जगह पड़ती है डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट। दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष जो हैं वो रहा करते थे। वहीं पर एक कमरों में अतुल की लाश अचानक से मिलती है। उस कमरे की एक दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग अलग पन्ने चिपकाए थे और एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिखा था जस्टिस इज़ ड्यू, यानी हिसाब किताब अभी बाकी है। जबकि उसके बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर उसने बेहद ही छोटे अक्षरों में लिखा था 32 काम ऐसे हैं जो उसे करने हैं, और लिस्ट चिपकी हुई थी जिसे मौत को गले लगाने से पहले अतुल ने उसे पूरा करना था, जो 32 काम उसने लिखे थे। और इस चेक लिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था फाइनल लास्ट टास्क बिफोर मुक्ति। दरअसल जो दोस्तों अतुल सुभाष थे, उन्होंने टोटल जो 32 टास्क बनाए थे, इनमें जो 3 अलग अलग हिस्सों में उनको बांट रखा था। पहले हिस्से का नाम इन्होंने बिफोर लास्ट डे रखा था और दूसरे हिस्से का नाम इन्होंने रखा था लास्ट डे और तीसरे हिस्से का नाम रखा था इन्होंने एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी पल। जो काम करने थे, यानी फाइनल टास्क में अतुल की ज़िंदगी के आखिरी 2 दिनों की जो भी कामों की लिस्ट थी, उसने फाइनल टास्क के आगे अतुल ने उसके हिसाब से कॉलम छोड़ रखे थे और उन कॉलम के हिसाब से अतुल जैसे जैसे जो काम करता जा रहा था, उस टास्क के आगे या तो सही वाला टिक लग जा रहा था या फिर डन लिखा हुआ था।
दरअसल दोस्तों जो 32 काम उसने बताए थे जो उसे मौत से पहले करने हैं, उसमें 8 कामों के आगे डन लिखा हुआ था, बाकी के 24 कामों के आगे राइट का टिक लगा हुआ था। और दोस्तों मैं बताऊं आप लोग को तो बड़ी हैरानी होगी, जो लास्ट काम अतुल का बाकी था, उस लास्ट काम में अतुल ने जो चीज़ चुनी थी वो था आखिरी बार नहाना। दरअसल दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो 8 टास्क थे जिनके आगे डन लिखा हुआ था वो क्या थे। अतुल की ज़िंदगी आखिरी 2 दिनों के चेकलिस्ट से शुरुआत होती है, बिफोर लास्ट डे से होती है, यानी मौत से एक दिन पहले से, यानी 8 दिसंबर साल 2024 को अतुल ने फाइनल 8 टास्क चुने थे। और इन टास्क की शुरुआत होती है पहले टास्क यानी एनेसिस्ट लास्ट डे से, यानी आखिरी दिन की शुरुआत से। दूसरा काम इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको इकट्ठा करना था, उनको पैक करना था। तीसरा टास्क था कानूनी तैयारियों को करना। और चौथा टास्क था ऑफिस के सभी काम निपटाना। पांचवा टास्क था कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना। छठा टास्क था डाटा का बैकअप लेना। और सातवां जो काम था वो था छोटे मोटे जितने भी काम थे उन सारे ही कामों को निपटाना था। और उसके बाद में 8वां जो काम था वो था पैसों को सेव करना। मौत से पहले आखिरी दिन अतुल ने कुछ जो 8 टास्क सुने थे जो उसने कंप्लीट कर लिए थे वो यही थे। और इसी वजह से शायद उसने इन 8 टास्कों के पीछे डन लिख दिया था। लेकिन अतुल जिस प्लानिंग से अपने सुसाइड की तैयारी कर रहा था उसमें लास्ट डे की उसकी क्या तैयारी थी ये जानना भी बेहद ही ज़रूरी है। अतुल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा लास्ट डे के तौर पर तय यानी टास्क को पूरा करने के लिए, और दूसरा हिस्सा आखिरी लम्हों के जो टास्क थे उनको पूरा करने के लिए। लास्ट डे के पहले हिस्से के लिए उसने कुल 10 टास्क खुद को लिए तैयार किए थे। उसने कुल 10 टास्क जो तैयार किए थे उसमें 8 और 9 दिसंबर की रात के थे। इस आखिरी दिन के टास्क में सभी को पैसे चुकाना, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर अपलोड करना और उसे अपने मेल से जोड़ना, सुसाइड नोट को एक कॉपी बैकअप के तौर पर अपलोड करना, लैपटॉप चार्जर, ऑफिस की आईडी, गेट की आईडी सभी को ऑफिस में जमा करना, खुदकुशी के लिए फांसी का फंदा तैयार करना, अपने फ़ोन से फिंगरप्रिंट्स और फेस वाला लॉक होता है वो सब हटाना, छोटे मोटे कामों का डेटा तैयार करना और सुसाइड नोट का वीडियो अपलोड करना। अतुल की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ चुका था, यानी आखिरी लम्हा जो उसका ज़िंदगी का था जो उसने प्लानिंग की थी वो करीब आ रहा था। और अब अतुल को अपने आखिरी लम्हे में 13 काम करने थे। इन आखिरी लम्हों के लिए जो फाइनल टास्क अतुल ने लिखी थी उसकी शुरुआत होती है डिस्ट्रिय आई से होती है, यानी ख़ुद को बर्बाद करना। उसके बाद अतुल सुसाइड नोट, वीडियो और ईमेल को अलग अलग ग्रुप में पब्लिश करने का काम करता है। उसके बाद वो अपने परिवार को मैसेज भेजता है, परिवार के बाद वकीलों को मैसेज भेजता है, ऑफिस को मेल करता है, अटैचमेंट को चेक करता है और फिर वीडियो को लाइव अपलोड करता है। सुसाइड नोट को उसी के साथ अटैच करता है, साथ ही कोर्ट की कॉपी भी मेल करता है। उसके बाद अतुल कोर्ट को भेजे गए मेल का बैकअप लेता है और उसे सेव करता है। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजता है, भेजे गए मेल को अटैच करता है और उसे एक बार फिर से रीचेक करता है। अब मुक्ति से पहले अतुल के सारे 32 टास्क जो थे, 32 जो काम थे वो पूरे हो चुके थे। फाइनल 6 जो टास्क थे, मेन इंपॉर्टेंट 6 टास्क ये बचे हुए थे। आखिरी लम्हों में इन्होंने आखिरी कामों की शुरुआत अतुल ने कमरे पर टेबल पर सुसाइड नोट रखकर करता है। उसके बाद वो कमरे की चाबी फ्रिज पर रखता है और कार और बाइक की चाबी भी उसी फ्रिज पर रखता है। अब उसके सारे काम हो चुके थे। आखिरी के 4 काम बचे थे कि आखिरी के 4 कामों की शुरुआत वो 108 बार शिवा के नाम जप कर करता है और इसके बाद वो कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और दरवाज़ा बंद करता है। अब वो बाथरूम जाता है और आखिरी बार नहाता है। मुक्ति से पहले उसने आखिरी 32 काम जो करने थे वो अब पूरे हो चुके थे। अब 32 टास्क अतुल सुभाष पूरे कर चुके थे। अब बचा था 33वां टास्क यानी मौत। इसके बाद वो कमरे में ही पंखे से अटकाए फंदे से झूल जाता है। कायदे से मुक्ति से पहले उसका 33वां फाइनल टास्क था, लेकिन अपने फाइनल टास्क में अतुल सुभाष ने इस आखिरी टास्क का ना कोई जिक्र किया, ना अपने टास्क में मेंशन किया, ना उसने कोई कॉलम या खाना बनाया, क्योंकि अतुल को भी मालूम था कि वो टास्क था जिसे वो करने वाला था उस पर ना तो वो डन लिख सकता था और ना टिक लगा सकता था, क्योंकि वो लास्ट टास्क जो उसने चुना था जिसका जिक्र नहीं किया वो था मौत। क्योंकि मुर्दे कभी लिखते नहीं हैं और इस तरह से मुक्ति से पहले अतुल ने जो फाइनल टास्क था वो भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अतुल के घर वाले उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मौत के बाद अंतिम संस्कार हुआ और अब वही अतुल की कलश में अस्थियाँ की जो अतुल था वो अस्थियों की शक्ल में बंद है
और बेंगलुरु में ही अतुल के परिवार ने अतुल का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को कलश में सहेज कर रख लिया। बाद में वो इस कलश को लेकर बेंगलुरु से अपने घर बिहार समस्तीपुर पहुंचे। एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि अतुल की जो ख्वाहिशें थीं, क्या वो 12 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश को उसके घर वाले पूरा करेंगे? यानी जब तक अतुल को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्या तब तक उसकी अस्थियों को सहेज कर रखेंगे? तो अतुल के भाई ने इस सवाल का जवाब दे ही दिया। उसने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अतुल की अस्थियां हम लोग सहेज कर रखेंगे। लेकिन फिर सवाल यही उठता है, क्या इस सिस्टम से, सारी चीज़ों से क्या अतुल को इंसाफ मिल पाएगा? यानी फ़िलहाल तो अतुल की अस्थियां संभाल कर रख ली गई हैं, लेकिन परिवार इंतज़ार करेगा फैसले का। पर फैसला क्या होगा पता नहीं। कहीं अगर फैसला अतुल के हक़ में ना हुआ, यानी इंसाफ ना मिला, तो क्या अतुल का परिवार उसकी ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? क्या कोई भी परिवार ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा, यानी अस्थियों को समेट कर रख पाएगा सारी ज़िंदगी, अगर अतुल को इंसाफ ना मिला तो? लेकिन दोस्तों, अतुल के सुसाइड केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही हैं। अतुल ने अपनी पत्नी पर इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए कि उसकी पत्नी 8-8 दिन नहाती नहीं थी, और भी कुछ जो सेक्सुअल नीड रहती हैं उसको लेकर भी अतुल ने इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन इन दावों में, इन बातों में, मीडिया रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता। लेकिन अतुल ने जिस तरीके से सुसाइड किया है, ये वाकई हैरान और परेशान करने वाला है। दोस्तों, ज़िंदगी से मन अगर भर जाए इंसान का तो वो रास्ता चुनता है सुसाइड का। लेकिन दोस्तों, अगर ज़िंदगी से मन भर जाए तो कभी भी सुसाइड का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सब कुछ छोड़ दो, अगर मन नहीं भर रहा है अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास रहो, उनकी गोद में सर रख कर लेट जाओ। लेकिन कभी भी ज़िंदगी से अलविदा कहने की कोशिश मत करना। दोस्तों, मुक्ति, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, मरने के बाद मिल ही जानी है, लेकिन खुद से अपनी जान देना, इसकी इजाज़त तो कोई भी नहीं देता। एक माता पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को परवरिश कर कर बड़ा करते हैं ताकि वो ज़िंदा रहे, उनकी उम्र तक पहुँचे, दुनिया की हर खुशी देखे, अच्छे बुरे दिन देखे। लेकिन क्या होता है कि आजकल के जो नौजवान हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और सुसाइड जैसा जो कदम है वो तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अतुल सुभाष के बारे में, उनकी तकलीफ़, उनके दर्द के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और आप लोग बताइएगा कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं दोस्तों कल के दिन। लेकिन जो भी रिपोर्ट्स मैंने आप लोग को बताई है ये आज तक के माध्यम से थी, और इसमें जो क्रेडिट है ये भी मैं आज तक को ही देना चाहूँगा। तो दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे। अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें मंसूर भाईजान लिखते हैं, भाई की कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी अच्छा तरीका है, और हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं, इंडिया यूपी के रहने वाले हैं। तो मंसूर भाईजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में स्टेटस फॉर यू लिखते हैं, आप और आपकी टीम का शुक्रिया, आपकी हर एक कहानी सबक देती है, जागरूक करती है, सबसे अलग होती है। तो स्टेटस फॉर यू मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी अभी हम 2 महीने से आपकी कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मज़ेदार अंदाज़ है आपका, और शुक्रिया आपका। तो मंसूरी भाईजान जी, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मोइन है, लिखते हैं खुदा आपको अच्छा रखे, नाइस स्टोरी, महाराष्ट्र मालेगांव से सुनते हैं। तो मोइन जी, आपका शुक्रिया। मनोज भारद्वाज हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, कहानी बहुत अच्छी थी, दुख भरी थी। तो राजकिशोर चौरसिया जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो प्रकाश जी, आपका शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई। लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लईक अब्बास जी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मसीउद्दीन खान हैं, लिखते हैं फ्रॉम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। आसिफ मलिक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, मैं पाकिस्तान के शहर गुजरानवाला से आपकी स्टोरी सुनता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आप। तो आसिफ मलिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं भाई आपकी कहानी अच्छी लगी, रिपीट सुनाने के लिए माफ़ी मांगी, वो भी ठीक लगा। तो धीरज चौधरी जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मंसूरी भाईजान जी, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी पहले सुना चुके थे, माफ़ कर दिया। तो शील निधि जी, आपका शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। फराज अहमद हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हमारे लिए एक रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया।
माजिद अंसारी अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, तो माजिद अंसारी जी आपका शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सुनील त्यागी लिखते हैं कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। रीनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो नमस्कार अंकल आंटी आप ठीक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हाय करके आईडी लिखते हैं शाबिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के हमीरपुर से हूँ और कभी दिन के बाद जो कमेंट्स कर रहा हूँ, मुझे याद है इस्लाम शेख जी के आप बहुत दिनों के बाद में कमेंट्स कर रहे हैं और मैंने देखा था कि आपके जो कमेंट्स थे दूसरे चैनल पर थे। खैर आरवी जोन करके आइडिया लिखते हैं, सर मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, 2 दिन से ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, फिर भी स्टोरी मिस नहीं की, सर प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि जल्दी स्वस्थ हो जाऊँ। आरवी जोन करके आइडिया है। तो मेरे भाई मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से यही कामना करते हैं। मेरठ लाइफ लाइन करके आईडी है, बुलंदशहर लिखते हैं हो जाते हैं गलती कोई बात नहीं है भैया शुक्रिया। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी मुझे अच्छी लगी, सतबीर जी बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, अक्सर औरतों को गलत ही पाया जाता है, तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। ज़रूरी नहीं है कि औरत ही गलत हो, मर्द भी गलत होते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन इस कहानी से एक मैसेज ये है कि ज़िंदगी से भले ही कभी हार जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी ख़ुद की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कभी कोशिश मत करना। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।